हाँ भाई, नमस्कार। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आवाज आ गई ना? आ गई है, आ गई है, आवाज आ गई है। आ गई है, आवाज भी आ गई है। चलिए स्टार्टअप कर देते हैं। हाँ भाई, नमस्कार। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आवाज आ गई ना? चलिएगा, अब उससे आगे के क्वेश्चंस पर हम लोग बढ़ते हैं। उससे आगे के क्वेश्चंस पर हम लोग बढ़त बढ़त लेते हैं। उससे आगे के क्वेश्चन पर हम लोग बढ़त लेते हैं। देखिएगा, इसने बोला है क्वेश्चन 3694 की पावर 1783 नजर आ रहा है क्या? आ रहा है। इक्वल टू 615 की पावर 317 और इंटू में 841 की पावर 481। इसका आपको बताना है यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, इसके इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। बोलो भैया, बोलो रे बोलो। इसके इकाई के स्थान का अंक क्या होगा, इसको बताना है आपको। इसको बताना। अब आपको पता है लास्ट में 4 है, 4 के अंदर इवन ओड देखेंगे, और ये तो क्या है? ओड नंबर है। ओड नंबर है तो 4 का पावर 1 ओड की इनटू में। अब इसने क्या बोला? ये 5 है तो 5 पे तो हमेशा 5 ही रहना है। वो 1 है तो 1 पे तो हमेशा 1 ही रहना है। तो मुझे कहानी समझ में आ गई कि 5 चौका 20, और 20 में लास्ट में कितना बनता है? 0 बनता है जी। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा दोस्त? आंसर मेरा ये आ जाएगा। बोलो, बात अगर बिल्कुल सही है तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको बिल्कुल परफेक्ट बात समझ में आ गई होगी। चलो, ठीक है। अब मैं सेकंड नंबर बात पे आता हूं। क्वेश्चन देखिएगा, इस तरह के तो चाहे मैं कितने ही क्वेश्चन करा दूं यार। अब जब आपको टेक्निक समझ ही आ गई है तो मैं कह सकता हूं कि अब तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर देंगे। 3 की पावर 57, बहुत हायर लेवल तो आपके वैसे भी नहीं आने हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आने हैं। चलो मुझे आंसर बताओ। चलो भैया मुझे आंसर बताइए, क्या आएगा? सभी बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे, क्या आएगा? 7 की पावर 65 इंटू में 6 की पावर 41 इंटू में 3 की पावर 57। मुझे इसका आंसर देंगे, बताइए क्या आएगा। बोलो। तो मुझे ये कहानी समझ में आई। 7 दे रखा है तो बाद जब वो 4 के बाद रिपीट है, 4 पर रिपीट है, तो 4 चौका 64, 4 का 16 बार गया तो 64। रिमाइंडर कितना बच गया? 1। 6 दे रखा है तो 6 पे तो 6 ही आना है। 3 दे रखा है, 4 बार देखा तो 14 चौका 56, 56 आ गया तो बचा कितना? 1। 14 चौका 56 बचा 1। 7 छीक 42 बचा 2, 2 तिया 6, तो कितना बन गया है? 6। आंसर आ जाएगा 6। बोलो 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 बोलो। चलिए, अब मैं बहुत
डेप्थ के क्वेश्चंस इसके अभी नहीं करेंगे क्योंकि डेप्थ के क्वेश्चंस करने का कोई लॉजिक नहीं है। चलो मुझे एक क्वेश्चन और बताओ। 378 की पावर 520, 378 की पावर 520 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका सॉल्यूशन आपको बताना है क्या होगा। इसका आपको सॉल्यूशन बताना है क्या होगा, बोलो बताइए मुझे। अब आपको एक बात का पता है कि 520 अगर 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा तो क्या करना है, 378 की पावर जो है 520, 520 को पूरा पूरा भाग कर दिया। जिसमें 4 पे रिपीट है उसमें ही तो पूरा पूरा भाग करना है। अगर 4 के रिपीट पे भाग कर दिया तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। और जिस केस में रिमाइंडर 0 हो जाए, जिस केस में रिमाइंडर 0 हो जाए वहां 8 की पावर 4 आएगा। सर मुझे तो याद ही नहीं है, कोई बात नहीं, अगर याद ना हो तो ऐसे करो, 8 की पावर 1 8 है, 8 8 64 बचेगा 4, 4 गुना 8 32 बचेगा 2, 2 गुना 8 16 बचेगा 6। तो आंसर कितना बन गया रे, आंसर आ गया है 6। आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 6। बोलो, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने इसका जवाब आपको दे दिया है। अब मैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बताइए। इसने बोला कि 672 की पावर 1472, इसका आपको यूनिट प्लेस डिजिट बताना है, क्या होगा। 672 की पावर 1472, इसका आपको यूनिट प्लेस डिजिट बताना है, क्या होगा। तो आपको इस बात का पता है कि ये जो पावर बैठी है ना यार, 672 की पावर 1472, तो कितने से भाग करना है, 4 से भाग करना है। और 4 से भाग करना है तो रिमाइंडर हो गया 0। ये रिमाइंडर हो गया 0। अगर रिमाइंडर मेरा 0 हो जाता है तो आपको पता है जब जिस केस में रिमाइंडर 0 हो जाए उसमें 2 की पावर 4 चढ़ाते हैं। और लास्ट डिजिट की पावर 4, जो आखिरी अंक है ना उसकी पावर 4, जैसे इसमें भी था, इसमें भी 0 बैठ गया था तो लास्ट डिजिट की पावर 4 चढ़ा दी थी। 2 की पावर 4, 2 की पावर 1 2 है, 2 गुना 2 4 है, 4 दूनी 8 है, 8 दूनी 16। तो फिर लास्ट में कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। बोलो भाई साहब बोलो। चलिए नेक्स्ट आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं, बिल्कुल कर लेंगे। अब तो इतने में कितने ही क्वेश्चन करा दूं, आप समझ ही गए हैं ये सारा गेम तो, कि अच्छा ऐसे करना है। ये गेम आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। पी वाई क्यू फॉर्म, बार फॉर्म आप पढ़ ही चुके हैं, बार फॉर्म आप पढ़ ही चुके हैं। अच्छा एक चीज और कर लो, ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि किसी सेट में जरूर आ जाएगा, अभी नहीं आएगा तो आगे आ जाएगा सीबीटी 2 में, लेकिन ध्यान रहना चाहिए। जैसे अगर मैं ये बोल दूं 7 की पावर 31 फैक्टोरियल, 7 की पावर 31 फैक्टोरियल, बोलो इसका जवाब मुझे देना है।
अब ये क्या कहता है कि ये सॉल्यूशन अगर लेके आएगा हमेशा इसका नंबर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 7 की पावर 1 2, इसने क्या देखा, इसका मतलब क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसा करते 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 31 फैक्टोरियल है। तो मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि 31 फैक्टोरियल है और ये भाग में 4 है। एक तो कोई भी फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से ऊपर सभी संख्याएं इवन हैं। 2 फैक्टोरियल से शुरू होकर, या मैं आपको ऐसे ही लिख देता हूं, 2 फैक्टोरियल से ऊपर सभी संख्याएं इवन हैं। 2 फैक्टोरियल से ऊपर क्या कर रखा है, सभी संख्याएं इवन हैं। 2 फैक्टोरियल से ऊपर सभी संख्याएं इवन हैं। 2 फैक्टोरियल से ऊपर सभी संख्याएं इवन है, पहली चीज। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, जैसे 1 से 4 से 4 कट गया, अगर ये पूरा कट जाता है तो रिमाइंडर 0। ये बात मैं आपको भागफल वाले, शेषफल वाले, रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस में सिखा चुका हूं कि अगर ये पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर हो गया 0। रिमाइंडर 0 की पावर हम लोग 4 चढ़ाते हैं। 4 कितना आएगा, अरे सर मुझे तो ध्यान नहीं है, अरे मेंटली कैलकुलेशन करो ना यार। 7 की पावर 1 7 है, 7 गुना 7, 7 की पावर 1 7 है, 7 गुना 7 9 आ जाएगा, 9 गुना 7 63 3 आ जाएगा, 3 गुना 7 1 आ जाएगा। बोलो भैया, तो लास्ट में आंसर कितना बन गया रे, आंसर आ गया है 1। लास्ट में आंसर कितना बन गया है, 1। तो आंसर आ गया है 1। बोलो बोलो, बिल्कुल सही जवाब है। बताओ, मैं एक और क्वेश्चन ऐसा रख देता हूं ताकि दोनों एग्जाम्पल्स आपके याद रहेंगे। इसने क्वेश्चन बोला 4 की पावर 51 फैक्टोरियल, 4 की पावर 51 फैक्टोरियल बताना है मेरे को। इसका जवाब देना है कितना होगा, 4 की पावर 51 फैक्टोरियल। बोलो, इसका जवाब बताना है कितना होगा, 4 की पावर 51 फैक्टोरियल। अब मुझे पता है कि 4 तो इवन ओड का केस है। अभी मैंने बताया था जब किसी संख्या में 2 की गुना हो जाए तो ये तो सम संख्या होती है कि नहीं होती है। जब किसी संख्या के अंदर 2 की गुना हो जाए तो ये सम संख्या होती है। और आपको तो देखो कि 4 की पावर ये कितना है, 1 इंटू में 2 इंटू में 3, ऐसा करते 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 कितना है, 51 तक है रे। 4 इंटू 1 गुना 2 गुना 3, ऐसा करते करते जब किसी संख्या में 2 की गुना हो जाती है ऑलरेडी, जब किसी संख्या में ऑलरेडी 2 की गुना हो जाती है तो करना क्या होता है, आपको करना ये है कि ये इवन होता है। तो जो ये 51 की फैक्टोरियल है ना, ये कौन सा नंबर है, मैंने यहां लिख दिया है, ये इवन नंबर है, ये सम संख्या है। मैंने यहां लिख दिया है ये इवन नंबर है, ये सम संख्या है। और अगर ये सम संख्या है तो ये 4 की पावर 2 हो जाएगा। 4 की पावर 2 तो कितना बन जाएगा, 6। बोलो, 4 की पावर 2 तो ये कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ये वाला। बोलो भैया, आ गया सभी बच्चों का आंसर, बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो यूनिट प्लेस डिजिट को आप लोग समझ गए होंगे सभी बच्चे, ध्यान से बोलो। मैं एक बार कमेंट्स तो देख लूं ताकि कुछ बच्चों को अगर डाउट्स नहीं हो तो। 6 6 6 6 6 6, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत गजब काम कर रहे हैं। रेलवे एग्जाम भी कैंसिल करवा दो। हाँ, अब यही सोचो अब बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पहले लड़ाई किस बात की चल रही थी, रेलवे एग्जाम करवा दो। अब तो यार जल्दी आ गया। ऐसा ही होता है भाई, ऐसा ही होता है। बताइए, कंसेप्ट बैच लेके आएंगे ना यार, लेके आएंगे। अभी कंसेप्ट बैच पे इतना जोर मत डालो,
कंसेप्ट बैच लेके आएंगे, बस एक बार रुक जाओ अभी कुछ दिन, अभी बस पहले रेलवे वालों का भला भला हो जाए एक बार, उसके बाद देखेंगे कंसेप्ट बैच वगैरह को। तो ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कुछ बचा नहीं हो, कुछ बचा नहीं हो। 1 मिनट रुकिएगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कुछ भी ना बचे। यूनिट हो गया है, डिविजिबिलिटी हो गया है, अच्छे एलसीएम में खूब सारी करा दी थी, ये चीज़ें मैंने अलजेब्रा में करवा दी। मेरे को लगता नहीं कुछ बचा है, फिर भी सम ऑफ फैक्टर हो गया है, बिल्कुल हो गया है। तो नंबर सिस्टम में तो कुछ बचा हुआ है नहीं, नंबर सिस्टम में तो कुछ बचा हुआ है नहीं। अब मैं क्या करता हूं, 1 मिनट ही रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा भाई। अच्छा एक बात सुनो, मैंने आपके सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देखे भाई। मैंने क्या किया है, मैंने सारे के सारे आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देखे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देखे सारे, ठीक है। तो मुझे ये कहानी वहां से समझ में आई कि आपके यहां पर सिंप्लीफिकेशन ना दो ही तरीके का है। मैंने बहुत सारी चीजें तो आपको करवा दी हैं इसकी, बस वो सिंप्लीफिकेशन नाम लिख के नहीं करवाई, लेकिन जैसे मैक्सिमम जो आपका सिंप्लीफिकेशन कौन सा पूछा गया है आपके एग्जाम्स के अंदर, एक तो बोर्ड मास रूल का पूछा गया है, एक तो बोर्ड मास रूल का पूछा गया है आपका सिंप्लीफिकेशन, पहली चीज, ठीक है। और दूसरा जो पूछा गया है, एक पूछा गया है अलजेब्रिक का, एक सिंप्लीफिकेशन आपसे पूछा गया है अलजेब्रिक का, अलजेब्रा का, ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से ये दो चीजें पूछी गई हैं। अलजेब्रिक वाला मैंने आपको अलजेब्रा के अंदर करा दिया। सर कैसे क्वेश्चंस थे, देखो मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको लेके बता देता हूं, मेरे सामने किताब मैंने रखी है, दोनों तीनों चीजें मैं आपको बता देता हूं। अरे ये कौन फोन कर रहा है यार, फोन वोन मत करो मेरे पास अभी। देखो मैं आपको समझाऊं कि ये जैसे आप सिंप्लीफिकेशन में रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, P इज इक्वल टू दे रखा है 99, P इक्वल टू दे रखा है 99, तो वैल्यू बतानी है, वैल्यू किसकी बतानी है, P इंटू पी स्क्वायर प्लस में 3P और प्लस में 3, इसका वैल्यू आपको बताना है क्या होगा, इसका वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। अब ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने अलजेब्रा वाले फॉर्मूले अच्छे से देखे हैं ना, उनके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, और जिस बच्चे ने अलजेब्रा के क्वेश्चंस के फॉर्मूले नहीं देखे हैं वो समझेगा कि हाँ सर ये ऐसे क्वेश्चन तो हुए ही नहीं,
और मैं बोलूंगा कि फिर आंखें खोलो और जाओ अलजेब्रा के अंदर। ये ऐसे क्वेश्चंस नाम के तो सिंप्लीफिकेशन है और काम इनका अलजेब्रा वाला ही है, तो कहने का मतलब सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं बचा हुआ है। मैंने आज दिन में 2-3 घंटे बैठ के आपके सारे चीजें देखी कि क्या क्या आपकी बची हुई है, तो मुझे लगा कि भैया कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो, देखो इस क्वेश्चन का वैसे मैं आपको बता देता हूं, आपको पता है वैसे 3p मतलब 3p² और प्लस में 3p, ये +1 है और ये -1 है। तो बात ये कह रहा है कि इसको मैंने अपनी तरफ से, तो इसको क्या कर देंगे, p+1 का क्यूब कर देंगे। p+1 का क्यूब -1 कर दिया, और p+1 कितना है, 99 है, तो 99 + 100 100 का क्यूब हो जाएगा। तो 100 का क्यूब हो गया तो 2 2 4 और 2 6 0 और माइनस में 1, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये कितना आ जाएगा, 9 9 9 9 और 9, तो आंसर आ जाएगा ये वाला। बोलो ये वाले। अब ऐसे क्वेश्चंस में कितने ही कराता रहूं, ऐसे क्वेश्चंस में कितने ही करवाता रहूं, आपके लिए खूब खूब क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे। लगा तो मैं एक बारी एक दिन आपका जो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस छूटे हुए थे ना, स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस आप बच्चों ने बोला था कि सर वो कंप्लीट करा दो, तो मैं आज क्या करता हूं, अब बचे हुए स्क्वायर रूट के क्वेश्चन ले लेता हूं। 20 नंबर तक आपका स्क्वायर रूट मैंने करवा दिया था, 21 नंबर से मुझे स्क्वायर रूट आपके यहां पर लेना है। ठीक है भाई, तो आज मैं बचे हुए स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन करवा लेता हूं सर, ठीक है। फैक्टोरियल वाला क्या चीज आपको समझ नहीं आई? फैक्टोरियल वाले में ये कह रहा हूं कि कोई भी फैक्टोरियल एक सम संख्या होती है, बस मैं ये कह रहा हूं, कोई भी फैक्टोरियल एक सम संख्या होती है, और फैक्टोरियल अगर सम संख्या है तो ये पावर एक किस्म से सम इवन पावर है, इवन पावर है तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सेट हो जाते हैं 1 मिनट के अंदर। पार्टनरशिप के भी कुछ करवा दो गुरुजी, पार्टनरशिप करवा देंगे, ठीक है। आज पहले ये टाइप हो रखे हैं आप बच्चों का, ये मैंने टाइप तो करा ही रखा है यार। देखो ये आपके सामने अभी लग जाएंगे 1 मिनट में, स्क्रीन पे लगा रहे हैं, तो टेक्निकल टीम वाले लगा देते हैं, फिर उसके बाद में सारे क्वेश्चंस करवा देता हूं आपको, ठीक है भाई। तो डिजिटल बोर्ड वाइट स्क्रीन पे ले लो। वाइट स्क्रीन का क्या फायदा है, इससे वाइट स्क्रीन पे आप दुखी और हो जाओगे। मैं तो ले लूंगा यार वाइट स्क्रीन पे, आपकी आंखें दुखी कर जाएंगी मेरे हिसाब से। अब आप बोलोगे सर हमको ना प्रिंट आउट निकालना होता है। अरे इस बैच के प्रिंट आउट ना निकालो, आप प्रिंट आउट एटलीस्ट आप ऐसे बैच के तो निकालो। कॉन्सेप्ट बैच जब पढ़ाएंगे ना, आपको प्रिंट आउट की जरूरत ही नहीं है। आपको पहले ही बच्चों को ना एंड रिटन जो नोट्स का ये है ना कि प्रिंट आउट निकलवा के किताब बनवा के हम ही दे देंगे, क्योंकि आप जो प्रिंट आउट निकलवाएंगे उसका पैसा एक पेज का 10 रुपया लेगा, 8 रुपया लेगा। हम जो प्रिंट आउट निकलवाएंगे पैसा तो हमारा भी उतना ही लगेगा, लेकिन हम बल्क में निकलवाएंगे ना 6 7 8 हजार बच्चों का, तो क्या होगा कि वो पैसा आके आ जाता है, 1-2 रुपये पे आ जाती है वो कॉस्टिंग, है ना। तो वो ऐसा काम अपन उस बैच में कर लेंगे। ज्योमेट्री भैया इन क्वेश्चंस के बाद मैं करवा देता हूं, इन क्वेश्चंस के बाद। चलो ठीक है, इतने बहुत है आज, इतने लग गए, इतने ही तो रहे होंगे, 50 ही है ना। हाँ लगा दो। अब मैं 21 नंबर क्वेश्चन पर आऊंगा, सिर्फ 1 मिनट के अंदर लग जाएगा। बुक कहाँ मिलेगा बता देंगे, वो CBT 2 के लिए है, बस छोड़ दो, 53 तक लगा दो, इतना ही हो पाएगा मुझे पता है। और अब वो क्वेश्चन लगा दो 21वां क्वेश्चन लगा डालो। पिछली बार मैंने 20 नंबर क्वेश्चन या 21 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आपको करवाया था, आज उससे आगे की कहानी चलेगी स्क्वायर रूट के अंदर। हाँ बुक ऑनलाइन दे देंगे, किताब दे देंगे ऑनलाइन। अब छोड़ो आगे की चीजों को, पहले अब यहां आ जाओ। अब लग गए हैं क्वेश्चन, अब क्वेश्चन लग गए हैं इतनी देर में, तो आइएगा 21 नंबर क्वेश्चन के अंदर मिसप्रिंटिंग है।
अच्छा ये 21वां तो करवा दिया था जहां तक मुझे याद आ रहा है, बिल्कुल सर करवा दिया था, ठीक है। अब मैं आगे आता हूं अगली संख्या का 22 नंबर क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिएगा आप। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 22 का 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भैया। 22 नंबर क्वेश्चन का बताओ, शाबाश। इसने मुझे क्या बोला, 22 नंबर के अंदर 0.64 में से 0 हटे तो 0.056 और ये आ जाएगा 0.12, ये आ जाएगा 0.056 0.0। आप सोल्व करो, अब बस सोल्व करो, अब छोड़ो चीजों को, कहाँ क्या रहने दो, मैं अपने आप रहने दूंगा जो रहना है। और ये आ जाएगा भैया 0.12 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 16 और 8 24 और 4 28, तो ये हो जाएगा 0.28, ये हो जाएगा 0.28 और इनटू में 0.6 का क्यूब 0.216 0.216। आपको पता है 2 पॉइंट, आपको एक बात का पता है, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, पॉइंट के पीछे 3 डिजिट है, पॉइंट के पीछे 3 डिजिट है, हट गई भैया। तो 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 12 दूनी 24, 24 है, 24 का देखूंगा तो 24 निम्मा 216, 24 निम्मा 216। और इसने बोला इसका वर्गमूल, इस सारे को सोल्व कर दिया, 1/9 आ गया। अब 1/9 का रूट निकालना है आपको। 1/9 का रूट हो गया तो कितना बन जाएगा दोस्त, तो ये आ जाएगा 1/3। बोलो आंसर आ जाएगा 1/3। बोलो भैया क्वेश्चन नंबर 22 का बोलो, ठीक है। चलिए चलिए, वेरी गुड, करवा दिया सर, हाँ। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, अरे 1/3 आएगा वर्गमूल, इसने ऊपर की लाइन नहीं पढ़ी, आपने सिंपल सोल्व कर लिया। सोल्व करने पे तो 9 आ गया, लेकिन आपको इसका रूट भी तो निकालना था, याद नहीं रखते हो छोटी छोटी बातों को। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? छह अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? तो देखो क्या करना है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। वर्ग के अंदर जनरली क्या होता है, जैसे ही मैं एक डिजिट लेता हूं, मैंने आपको एक बात समझाई थी, क्या समझाया था, कि जैसे ही मैं एक डिजिट लेता हूं 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। यानी कि इन दो संख्याओं का अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूं, अगर मैं इसका रूट निकालता हूं, अगर मैं इसका रूट निकालता हूं तो संख्या 1 बनती है। ये चीज मैं समझा चुका हूं कि जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं कि एक संख्या के अंदर 2 2 4 2 6 डिजिट हैं, अगर मैं इसका रूट निकालूंगा तो कितने डिजिट आएंगे भैया? मगर मैं इसका रूट निकालूंगा तो कितने डिजिट आएंगे? तो आपने ये देख रखा है 3 डिजिट आएंगे, आपने ये देख रखा है 3 डिजिट आएंगे। बोलो हाँ सर। तो रूट में संख्या बड़ी होती है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो आपको किसका स्क्वायर करना है? आपको स्क्वायर करना है 999 का स्क्वायर करना है। 999 का स्क्वायर करना आता है क्या आपको? अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो मेरी बात को सुन लो। अब अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो मेरी बात को सुन लो। 999 इंटू में 999, ठीक है। हमेशा क्या करना है, एक 9 को तो रखो, इसमें से एक कम कर दो, 998, इसमें से एक कम कर दो, 999। 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, और 9 में से 8 गया तो 1। तो आंसर मेरा आ जाएगा 998,001। आंसर आ जाएगा 998,001। ऑप्शन बी 998,001 23वां क्वेश्चन था। अब आपने देख लिया है, अब मैं अगला क्वेश्चन लगा के आता हूं।
देखिएगा, आइएगा क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर, 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ यार। क्वेश्चन नंबर 24 पर, सबसे छोटी 6 अंकों वाली वह संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है? सबसे छोटी 6 अंकों वाली संख्या वह कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है? बोलो रे बोलो, आंसर बताओ। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो सबसे छोटी है? आपको एक बात का पता है, 1,04,89। बताओ। बोलो बोलो बोलो। बी गलत है, गलत है, गलत है, बहुत अच्छे तरीके से गलत है। सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या कौन सी है? आपको यह बताना है। बी रॉन्ग है, बी तो रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है बी तो। देखो, अगर आप पहचान लिया करो यार, देखो इसने क्या बोला है, 2 जीरो, फिर 2 जीरो और फिर 1 जीरो, ये 5 ही तो जीरो हुए, ये 5 ही तो जीरो हुए। तो 1 2 जीरो के लिए 1 जीरो बाहर, अगले 2 जीरो के लिए फिर 1 जीरो बाहर, अगली बार अगले 2 जीरो तो नहीं है, 10 का भैया, 10 का कहां बैठा है यार? 10 का कुछ बैठा थोड़ी है, 10 का कुछ बैठा थोड़ी है। तो मैंने ये देखा कि यार 10 का एग्जैक्ट रूट थोड़ी निकल सकता है। तो ये ऑप्शन जो बी कह रहे हैं वो तो गलत है, ऑप्शन जो बी कह रहे हैं वो तो गलत है। और बताओ अगर क्या है, बताओ। शाबाश, कुछ बच्चों ने ए जवाब दे दिया, कुछ बच्चों ने बी जवाब दे दिया, कुछ बच्चों ने सी जवाब दे दिया। वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। देखो फिर मैं आपको समझाता हूं। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए है ना। वो बड़ी बड़ी संख्या ढूंढी थी हमने, तो 999 पे चले गए हम जब बड़ी संख्या ढूंढी थी। अब बात है सबसे छोटी की। अगर हमको सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है 6 अंकों की, तो समझो एक बारी, अगर मैं 300 का स्क्वायर करता हूं, मुझे ये चीज का पता है कि अगर मैं 300 का स्क्वायर करता हूं, 3 तिया 9 और 2 और 2 4 जीरो, 2 और 2 4 जीरो, तो मुझे ये कहानी मेरी समझ में आ गई है कि भाई साहब, ये अगर 300 का मैं स्क्वायर करूंगा ना, तो ये क्या आ जाएगा, ये 90,000 आएगा। ये 2 डिजिट, ये 2 डिजिट और ये 1 डिजिट, ये 5 डिजिट हो गई हैं। ये 2 2 और ये 2 और 2 4 और 1 5, लेकिन 300 से तो ऊपर नंबर है। तो अगर मैं बात करता हूं 310 की, आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा। आपको अगर मैं बात करता हूं 310 गुना 310, 310 इंटू में 310, तो आपको इस बात का पता है कि यहां तो 000 बनेगा। मैं ये देखना चाह रहा हूं कितने नंबर से बड़ी संख्या जाएगी। अब अगर मैं बात करता हूं कि यहां से 1, ये 0, ये 1, ये 3 है, और फिर मैं अगर यहां से बात करता हूं 0, ये 3 और ये 9 है, तो ये 9 है। तो मुझे ये कहानी समझ में आ गई कि यहां से अगर मैं देखूंगा 0 0 1 3 3 6 और 9, तो भैया 2 2 4 और 1 5 ही डिजिट हुए हैं अभी। अगर डिजिट 5 हुए हैं अभी, लेकिन 96,000 के नजदीक पहुंच गया, तो अब आपको करना है 316 का। अब स्क्वायर निकालना सिखा तो मैं इसका भी दूं, लेकिन वहां पे वक्त लगेगा। ऐसी संख्याओं में स्क्वायर निकालना मैं सिखा तो दूंगा इसका, कि भैया इसका स्क्वायर कैसे निकालता है। तो वही है ए क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब निकालो। देखो ए प्लस बी का स्क्वायर निकाल दो, 316 का निकालना है मान लेते हैं। तो मैं करता हूं 300 प्लस में 16 लिख के और 300 प्लस में 16 लिख के और ए प्लस बी का स्क्वायर लगा देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन आपको ही पता, देखो ए स्क्वायर है 90,000, बी स्क्वायर है 256 और प्लस में 2ab, 16 दूनी 32, 32 तिया 96,
तो ये 9600। तो देखा कि 316 भी वो संख्या नहीं है जिसका 6 अंकों में पहुंच रहा है, लेकिन 316 और नजदीक पहुंच गया। तो इस क्वेश्चन का तो भाई साहब आप 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, मेरे अकॉर्डिंग तो आप आंसर याद कर लेना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 10,489 इसका आंसर है। आपको इस तरीके से बाय हिट एंड ट्रायल निकाल निकाल के देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप निकाल निकाल के देखेंगे तो चीजें बस फिर दिक्कत में आ जाएंगी। तो इसीलिए बाय हिट एंड ट्रायल या तो निकाल निकाल के देखो, नहीं तो आप याद कर लो कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी और 6, ये दो ही चीजें याद करनी है बस, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी और 6 अंकों की छोटी से छोटी। अगर निकाल निकाल के देख सकते हैं तो निकाल निकाल के देख लेना, नहीं तो आंसर आ जाएगा 10,489। ये एक 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है भाई, चलो मेथड बताओ। हिट एंड ट्रायल बाद में बता देना। मेथड तो बस वही बता दिया मैंने जो बताया है अभी, मेथड तो वही है, इसका लॉन्ग मेथड ही है और इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है भाई। एक आध क्वेश्चन क्या होते हैं ना, एक आध क्वेश्चन शॉर्ट मेथड के नहीं होते, ये सारे ही लॉन्ग मेथड के क्वेश्चन है। तो आपको या तो याद कर लेना और नहीं तो भैया इसको निकाल निकाल के देख लेना। फिर देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2, 3, 5 और उनके वर्गों का योग ये है। तो तीनों संख्याएं बता दो कितनी है। तो ये आंसर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक संख्या 2x मान ली और इसने बोला कि 2x का स्क्वायर, अगली बार इसने बोल दिया 3x का स्क्वायर और अगली बार इसने बोल दिया 5x का स्क्वायर, इक्वल टू कितना है, 608 है। तो आपको पता है कि 25 और 4 29, 29 और 1 30, 30 और 8 38 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 608 है। तो मैं यहां से देखता हूं 19 तिया 57, 19 तिया 57 बचेगा 3, 19 दूनी 38 और 19 दूनी 38 और 2 से कटेगा 16, 2 से कटेगा 16। तो x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और x अगर 4 बन गया तो अब इसने क्या बोला है, नंबर से बता दो। इसने बोला वे तीनों संख्याएं। तो पहली संख्या 4 दूनी 8 हो गई, दूसरी संख्या 4 तिया 12 हो गई है और तीसरी संख्या 4 पंजा 20 हो गई है। तो 8, 12 और 20 इसका जवाब हो जाएगा, 8, 12 और 20। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 वाला क्वेश्चन। जिस बच्चे को समझ नहीं आया 24 वाला याद कर ले मेरे भाई। 24 वाला क्वेश्चन में 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या को याद कर लो। देखो बताओ 26 नंबर क्वेश्चन पे आएगा। क्वेश्चन नंबर घन, यहां से घन के संख्या आएगी। वो तो स्क्वायर था और स्क्वायर रूट था, यहां से क्यूब और क्यूब रूट के क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन ये एक ही टॉपिक में बनते हैं। बोलो 27 दशमलव स्थानों वाले संख्या के घनमूल में दशमलव स्थानों की संख्या कितनी होगी। 27 दशमलव वाले बताओ क्या क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मैं पॉइंट के पीछे, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26। वैसे तो आप बच्चों को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि अगर ये पॉइंट के पीछे 27 संख्याएं हैं, जैसे 7, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरीके से कुछ भी हो सकती हैं। वो ये कह रहा है कि ऐसी ऐसी 27 संख्याएं हैं, अगर आप इसका घनमूल निकालेंगे, अगर आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे, तो पहली चीज है ये वाली एक, दूसरी चीज है ये वाली 2, हर 3 डिजिट के ऊपर 1 डिजिट बाहर आ जाएगी, हर 3 डिजिट के ऊपर 1 डिजिट बाहर आ जाएगी, हर 3 डिजिट पर 1 डिजिट बाहर आ जाएगी। बोलो हर 3 डिजिट पे 1 डिजिट बाहर, हर 3 डिजिट पे 1 डिजिट बाहर, हर 3 डिजिट पे 1 डिजिट बाहर, ऐसे ही तो आएगा। हर 3 डिजिट पे अगर 1 डिजिट आएगा तो आपको पता है कि पॉइंट के बाद 27 संख्याएं हैं और 27 संख्याएं हैं और हर 3 डिजिट पर अगर 1 डिजिट बाहर है, तो मतलब क्या हो गया,
कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आ जाएंगी रे, 9 डिजिट आ जाएंगी। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बोलो बोलो बोलो, 27 नंबर क्वेश्चन आपका आंसर आ चुका है 9। ठीक है, चलो 26 ना 27 में पे आइएगा। वह सबसे छोटी संख्या जिससे 37 44 को भाग देने पर परिणामी संख्या पूर्ण घन प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ध्यान से सुनना। अब इसने क्या बोला कि 37 44 है, आपको क्या करना है, 37 44 दे रखा है, ऐसे तो आपके समझ मतलब हमारे दिमाग में पड़ेगी नहीं बात, इसको जितना भाग दे सकते हैं उतना दे लो। 3 से भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 तिया 9 बचा 1, 3 चौका 12 और 3 अट्ठा 24। ठीक है, और अगेन मैं फिर 3 से भाग देता हूं। 3 से जाएगा 4 बार, 3 से जाएगा 1 बार, 3 से जाएगा 1 बार और 3 से जाएगा 6 बार। अगेन फिर मैं 3 से भाग देता हूं, 3 से जाएगा 1 बार, 3 तिया 9 बचेगा 2, 3 सत्ता 21 और ये 2। मैं 4 से भाग देता हूं, 4 तिया 12, 4 तिया 12 बचेगा 1, 4 चौका 16 बचेगा 1, 4 तिया 12। ठीक है, अब मेरी बात को गौर करके सुनना यार, मैं नीचे लिख देता हूं इस बात को, मैं एक बार क्वेश्चन में हटा के आता हूं तो ही मैं समझा पाऊंगा। मैं एक बार क्वेश्चन हटा के आता हूं, अब मेरी बात को सुनना बड़ा ही ध्यान से। मैंने देखा अगर इस नंबर को मैं लिखता हूं यहां तो 3, मैं इस नंबर को अगर यहां लिखता हूं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 4 और इंटू में 343 का मतलब 7 इंटू 7 और इंटू 7। देखो अब मेरी बात को गौर करके सुनना, ये कंप्लीट नंबर हो गया। अब वो कह रहा है कि इसको किस संख्या से भाग दे दूं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भाई साहब एक बात बताओ, अगर वो मेरे से पूछता, यहां 2 चीजें पूछता है कि किस संख्या से गुणा कर दूं। पहली बात पूछेगा गुणा कर दूं, गुणा करने में पूरा 3 पेयर बनाओ। ये 3 का पेयर पूरा है, ये भी 3 का पेयर पूरा है, मतलब 3 डिजिट होगी, तो 4 तो एक ही है। तो अगर मुझे गुणा करना होता तो मैं गुणा कर देता 4 और 4 की, तो पूरा 3 हो जाता। पूरा 3 होने का मतलब ये 16 हो जाता, कहानी खत्म यहां तो। अब ये कह रहा है कि भैया हटाओ यानी भाग दो, तो जो एक्स्ट्रा नंबर है ना उनको भाग ही दे दो। एक्स्ट्रा को भाग दे दिया, इससे दे दिया भाग, और यानी कि इसका आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 4 को हटाना पड़ेगा तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा, 4 आ जाएगा। बोलो भैया आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बोलिए, बहुत अच्छा, चलिएगा बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, अभी ये क्वेश्चन जो इधर रख देता हूं मैं इस क्वेश्चन को। एक 165 375 को, ये 26 है। अब मैं यहां से क्वेश्चन का आंसर लेना चाहता हूं। 165 375 को किससे गुणा किया जाए, ये बोला इसने। 165 375 को किससे गुणा किया जाए, 165 375 को किससे गुणा किया जाए। तो देखो मैंने देखा कि लास्ट में क्या करता हूं, 5 से कर देता हूं, 25 से भी कर दो चाहिए, मैं सीधा 25 से ही करता हूं ना। 25 का 150 बचेगा 15, 25 का 150 बचेगा 150 बचेगा 3, 25 एकम 25 बचेगा 12 और 25 पंजा 125। ठीक है, अब मैं करता हूं 5 से, चलो मैं 15 की कर देता हूं। 15 चौका 60 बचेगा 6, 15 चौका 60 बचेगा 1 और ये आ जाएगा 441। ठीक है भाई,
बस अब मैं इस नंबर को लिख लेता हूं, गौर करके सुनना मेरी बात को। अब मैंने नंबर क्या क्या लिखा, मैंने 25 को तो लिख लिया 5 इंटू 5, मैंने 15 को लिख लिया भैया 5 इंटू 3, मैंने इसको 21 गुना 21 लिख सकता हूं, 441 का याद है आपको 21 गुना 21, तो 21 गुना 21 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 7, और 21 गुना 21 को लिख दिया मैंने 3 इंटू 7। देखो यहां पे ये पूरा लिख दिया मैंने। अब मुझे पता है उसने बोला है यहां से दो क्वेश्चन पूछता है कि कौन संख्या से भाग दूं या किस संख्या से गुणा करूं, ये दो क्वेश्चन पूछता है वो यहां पर। तो मैंने बोला देखो 5 का पेयर कंप्लीट, 5 का पेयर कंप्लीट, गेम खत्म। 3 का पेयर भी कंप्लीट, 3 का पेयर भी कंप्लीट, खत्म। 7 इंटू 7 है, अगर गुना करना होता तो सिर्फ एक साथ और लिखते और ये पेयर कंप्लीट। लेकिन उसने बोला रे गुरुजी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, गुना नहीं करना, हमें भाग करना है। तो 7 गुना 7 को हटा दो भाई साहब, इस 7 को भी हटा दो, इस 7 को भी हटा दो, बस जो पूरे है ना, जो कंप्लीट है सिर्फ उसको रखो। और 7 इंटू 7 को हटा दो तो कितना बन जाएगा 49, आंसर आ जाएगा 49। 7 नहीं, देखिए बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ कर दी, 7 से गुना थोड़ी पूछा है, गुना अच्छा गुना ही पूछा है क्या, अरे गलती हो गई यार मेरे से ही, मैं इसको भाग करवा रहा हूं। कम से कम कौन सी संख्या से गुना किया जाए, बिल्कुल ये तो गुना ही पूछ लिया। अगर गुना पूछा है तो यानी इंटू में 7 कर दो और इंटू में 7 कर दो। अब उसने मेरे से पूछा है गुणा, तो गुणा पूछा है तो क्या करेंगे, यहां 7 कर दीजिए और आंसर कितना बन जाएगा 7। ठीक है, चलिएगा हम मल्टीप्लाई करना था। चलो दोनों चीजें एक ही क्वेश्चन के अंदर डिस्कस होगी हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताओ भाई साहब, सबसे छोटा धन पूर्णांक n एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो, बस से वही है, पूर्ण घन संख्या प्राप्त करनी है। 864 है ही, 864 को कितना करेंगे, 4 से भाग दे दो, 4 दूनी 8, 4 छिका 24। बस और मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। देखो क्यों, क्योंकि देखो अब 4 को मैं क्या लिख दूंगा 2 इंटू 2, और 216 को मैं क्या लिख दूंगा 6 इंटू 6 और इंटू 6, 6 इंटू 6 और इंटू 6। अब ये कह रहा है कि भैया इसमें एक और गुना कर दो, वो n का मान बता दो क्या है। तो आपकी किसकी गुना करनी है, 2 की गुना करनी, क्योंकि 2 का पेयर पूरा हो जाएगा, और 2 का पेयर पूरा हो गया तो आंसर मेरा कितना आ गया रे, आंसर मेरा 2 आ गया है। बोलो भैया बोलो, सभी बच्चे मुझे इसका जवाब देंगे, हाँ सर बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आइएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर बताओ, शाबाश बताओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सेकंड। ये क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था 29 था, ये 29 नंबर क्वेश्चन था। अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 30 ले लेता हूं यहीं पर, 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिएगा 4 का क्यूब 64, ये क्या दे रखा है भाई, 4 का क्यूब 64 प्लस 15 का 225 प्लस 15 का 225 का रूट निकालो कि पावर 3 कर दो। ये कितना बन जाएगा 225 और 64, 5 4 9 6 2 8, तो 289, 289 का कितना हो जाएगा 17, 289 का 17, 17 की पावर 3 कर दो, 17 की पावर 3 कर दो, और 17 की पावर अगर 3 कर देंगे तो आपको पता है कि ये आंसर कितना बन जाएगा 4917।
3। आंसर कितना बन जाएगा 4913। बोलो, गुना तो कर ही लेंगे, 17 17 289 है ही, 289 की 17 से गुना कर लेना। ये मत सोचना कि सर हमें याद नहीं है, याद नहीं था मुझे भी, मैं मेंटली कैलकुलेट कर गया फटाफट जब मैं ये लिख रहा था। 289 था और 289 की मैं 17 से गुना कर रहा था, तो 17 निम्मा 153 बचेगा 15, 17 अट्ठा 136, 136 15 151 बचेगा 15, 17 दूनी 34, 34 15 49, आंसर आ जाएगा 4913। बोलो बोलो बोलो, चलिएगा, बहुत अच्छे। चलिए भाई साहब, अब आते हैं 997 का घन निकालो। घन निकालने का तरीका तो आपको सिखाना पड़ेगा। 31 नंबर क्वेश्चन को एक बार छोड़ के चलो, 31 नंबर क्वेश्चन को, क्योंकि मैं घन निकालने का तरीका, अभी बड़ा तरीका मैं आपको छोटा तरीका बता दूंगा सीधा ही। 31 नंबर क्वेश्चन एक बार स्किप करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 32 आ जाइएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, इसने बोला कि 1372 का क्यूब रूट कितना बनेगा रे? 1372 का क्यूब रूट कितना बनेगा? 10 का 1000 होता है, 11 का है तो 12 का 1728 होता है। ये तो कितना ही नहीं बनेगा, ये तो कितना ही नहीं बनेगा, तो मुझे कट करना पड़ेगा, है ना। तो इसको मैं 1372 ही लिखता हूं 1, क्योंकि एग्जैक्ट तो बनेगा नहीं। 1372, अभी इसको हटाते हैं। 1458 का कितना बनेगा? तो 1458 भी कितना ही नहीं बनेगा। 1458, 1458 भी कितना ही नहीं बनेगा। बोलो भैया, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 343, और 343 का अभी इसको करो ही, काटो ही मत, 343 को काटो ही मत, क्योंकि काट दोगे तो फिर समस्या हो जाएगी। अब इसके सारे के पावर में 1/3 है, अब इसके सारे के पावर में 1/3 है। बोलो दोस्त, सारे के पावर में 1/3 है, बोलो क्लियर है। तो अब मैंने देखा 306 से जाएगा तो नहीं बनेगी बात। 4 तिया 12, 4 चौका 16 17, 4 तिया 12, ये 4 बार कट गया, ये 4 बार गया दोस्त, ये 4 बार गया है, ठीक है। अगर ये 4 बार गया है तो 4, अब मुझे ऑप्शन से ये तो नजर आ रहा है कि एग्जैक्ट संख्या बैठी है कोई ना कोई, तो देखो मैं निकाल दूंगा। 4 इसकी गुणा कर दो, 4 8 32 बचेगा 3, 4 पंजा 20 और 3 23 बचेगा 2, 4 चौका 16 2 18 बचेगा 1, 4 एकम 4 1 8, 5832 है। आपको क्यूब रूट निकालना, तो देखो कैसे निकालते हैं। आखिरी वाली संख्या का क्यूब कर दो, आखिरी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आखिरी डिजिट तो 8 आएगी, आखिरी डिजिट 8 आएगी। आखिरी डिजिट का क्यूब करके इसको आगे से पीछे से 3 डिजिट छोड़ दो, पीछे से 3 डिजिट छोड़ दो। अब जो संख्या आगे बच गई, ये देखो किस किस के क्यूब के बीच में है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। इन दोनों के क्यूब के बीच में ही तो है, इन दोनों के क्यूब के बीच में ही तो है, तो जो छोटा नंबर है वही लेते हैं हमेशा। तो आंसर मेरा आ जाएगा 18। मैंने आपको क्यूब रूट निकालना तो सिखा दिया है, क्यूब रूट निकालना सिखा दिया है, क्योंकि कुछ बच्चे तो यहां 8 आते ही 18 18 18 18, उन्होंने आगे की बात नहीं सुनी। अब मैं आगे की बात दोबारा भी नहीं बता रहा, क्योंकि जिसको सुननी थी सुन ली, जिसको दोबारा सुननी है वीडियो रिपीट कर लेना, क्योंकि कुछ बच्चे सीधा 2 का 8 आते ही खत्म कहानी कर गए, लेकिन आपको सुनने के लिए मैंने ये चीजें बताई थी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 33 पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ये लीजिएगा भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, 79507 का वर्गमूल 43 है। तो देखो पहला कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4.3, दूसरा कितना बन जाएगा 0.43, और तीसरा कितना बन जाएगा, 79507 है और यह है 0.043, 0.043, ठीक है। और इनको ऐड कर दो, ये कर जाएगा, ये जट जाएगा 3,
ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 4, तो आंसर आ जाएगा 4.773। बोलो भैया, आंसर आ जाएगा 4.773। बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छा जा रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। ये नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में मुझे दिखाई दे रहा है, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं। बिल्कुल 100% गड़बड़ कर दी इस क्वेश्चन के अंदर, कोई दो राय ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन को छोड़ देना एक बार, 34 मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 34 को छोड़ देना, सीधा 35 पे आ जाओ। सब छोड़ना क्यों है, ये मिसप्रिंट है, ये मैं सिंप्लीफिकेशन में टाइप करा लाऊंगा दोबारा। एक आज 21 नंबर में मिसप्रिंटिंग थी, एक इसको मैं, ये मिसप्रिंट है, इसको अभी के लिए छोड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। इसको अभी के लिए छोड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 35 पे आइए, जब 35 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा भाई साहब। देखना चाहता हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 35, मान लीजिए क्यूब ऑफ ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मानना ही पड़ेगा आपको इस बात को। ए इज इक्वल टू क्यूब ऑफ 26, मतलब क्यूब रूट ऑफ 26, क्यूब रूट ऑफ 26 प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस क्यूब रूट ऑफ 63, क्यूब रूट ऑफ 63, ये है, ठीक है। और आपको बताना है क्या होगा। देखिए ये बोला है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक बारी के लिए मैं क्या करता हूं, पहली कंडीशन, मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने बड़ी संख्या निकाल दी, 27 से बड़ा कौन सा नंबर है, 26 से बड़ा जो एग्जैक्ट हो, 27 से बड़ा जो एग्जैक्ट क्यूब रूट हो। तो 26 से बड़ा 27 है, तो 27 का तो लिख दिया मैंने 3। 7 से बड़ा 8 है, 8 का लिख लिया मैंने 2। और 63 से बड़ा 64 है, 64 का लिख लिया मैंने 4। 4 3 7 2 9, 4 3 7 और 2 9। तो क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ ए इज इक्वल टू 9 है। और क्यूब रूट ऑफ ए इक्वल टू 9 है, तो इस हिसाब से ए हमेशा छोटा बनेगा 729 से। ए 729 से तो छोटा बनेगा, ए 729 से तो छोटा बनेगा। 100% ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ए 729 से तो छोटा बनेगा। बोलो, बात क्लियर है। अब मैं ये कहता हूं कि एक बार छोटा मान लो, ये तो बड़ा माना था, अब अगली बार क्या करो, छोटा मान लो। अगली बार क्या करो, छोटा मान लो। ये ए है और ये ए है, इज इक्वल टू कितना बनेगा, ये छोटी संख्या मान लो। छोटी संख्या जब मान लेंगे तो इसका छोटा कितना, 8, 8 का कितना हो जाएगा 2। इससे छोटी संख्या जिसका एग्जैक्ट क्यूब रूट निकलता हो, इससे छोटा तो एक ही है, क्योंकि 2 का तो 8 हो जाता है, तो 1 का क्यूब रूट तो 1 ही निकलेगा। और इससे छोटी संख्या, भाई 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 64 तो बड़ा हो गया, 3 का मानो 27, इसको 27 मान लो, तो 27 का क्यूब रूट कितना है, 3 है। तो मैंने 3 2 5 और 1 6 कर दिया, 6। तो कहने का मतलब यहां कितना कि ए हमेशा कितने से बड़ा रहेगा, दोनों तरफ क्यूबिंग करता हूं और दोनों तरफ क्यूबिंग कर दिया, तो ए हमेशा 216 से बड़ा है। तो मुझे पता चल गया, एक बार इनको बड़ा 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 ले लिया, एक बार इनसे छोटा 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 ले लिया, तो मैंने लिमिट सेट कर दी कि जब बड़ा लिया तो इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे तो छोटा होगा, 729 से तो छोटा होगा। और जब छोटा 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 लिया तो यहां से मुझे पता चल गया कि 216 से बड़ा होगा। 729 से तो छोटा होगा, 216 से बड़ा होगा। 729 से छोटा होगा, 216 से बड़ा होगा रे। तो 729 से तो छोटा होगा, 216 से बड़ा होगा। ऑप्शन बी देखिएगा, ऑप्शन बी, बी ऑप्शन आपका इसका जवाब है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बताइए, ये वाला मैंने आपको बता दिया है कि ऑप्शन बी इसका जवाब था। ठीक है भाई, ऑप्शन बी इसका जवाब था। तो चलिएगा मैं अब
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइएगा। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं लेकिन कुछ क्वेश्चंस क्या हैं, बहुत अच्छे हैं। जब लिमिट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, और आपके रेलवे में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, लिमिट वाले क्वेश्चन। ठीक है, बताओ। क्वेश्चन आपको दे दिया है 36 नंबर क्वेश्चन, और 36 नंबर क्वेश्चन का मुझे लगता है कि बहुत बड़े वाला ही मेथड होगा। 36 नंबर क्वेश्चन का बहुत बड़ा ही मेथड होगा, बिल्कुल बहुत बड़ा मेथड है 36 वाले का। तो इसका तो शॉर्ट तरीका है नहीं। ये 36 एसएससी लेवल का क्वेश्चन आ गया भाई। ये 36, ये कुछ बच्चे मांग रहे हैं रिपीट, पिछला क्वेश्चन रिपीट मांग रहे हैं क्या? कुछ बच्चों ने पिछले क्वेश्चन को रिपीटेशन लिखा है। 1 मिनट रुकेगा यार। कुछ बच्चों ने पिछले क्वेश्चन में रिपीटेशन लिखा था, तो मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। पिछला क्वेश्चन समझाना बहुत जरूरी है ये, क्योंकि बात सिर्फ इस क्वेश्चन की नहीं है, बात है कि एक कंसेप्ट समझ में आ जाए कि एक बार बड़ा मानो, एक बार छोटा मानो, और कहानी को इस तरीके से आगे सेट कर दो। देखो आपके सामने है क्यूब रूट ऑफ ए इक्वल टू क्यूब ऑफ 26, क्यूब ऑफ 7, मतलब क्यूब रूट ऑफ 7 और क्यूब रूट ऑफ 63। ठीक है भाई, और इस तरीके से आपको आंसर करना। तो देखिए आपने पहली कंडीशन क्या मानी, आपने क्या किया, इनसे बड़ी बड़ी संख्या मान लो। वो 26 कह रहा है, आपने 27 मान ली। भाई 27 से तो छोटी होगी ना ये वैल्यू, जो 27 का मान आएगा उससे तो इसका मान छोटा ही तो आएगा। ये 8 कह रहा है, ये 7 कह रहा, मैंने 8 माना। ये 63 कह रहा है, मैंने 64 माना। सर कैसे मान लिया? भाई जो एग्जैक्ट नंबर मुझे दिखाई दे रहे थे इसके नजदीक, कि मेरे दिमाग में एक बात बैठी कि 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, तो 63 से बड़ा नंबर एग्जैक्ट क्यूब रूट हो तो 64 है। 7 से बड़ा नंबर एग्जैक्ट क्यूब रूट हो, अरे 8 है। 26 से बड़ा नंबर एग्जैक्ट क्यूब रूट हो, अरे 27 है। तो ये मैंने 3 लिखा इसके लिए, 2 लिखा इसके लिए, और 4 लिखा इसके लिए। तो मैंने ये बोला क्यूब रूट ऑफ ए इक्वल टू 9 हो गया। अगर क्यूब रूट ऑफ ए इक्वल टू 9 है तो मैंने दोनों तरफ क्यूब कर दिया, और दोनों तरफ क्यूब कर दिया तो ए लेस देन 7 to 9, ए लेस देन 7 to 9 की 729 से तो छोटा होगा भैया, 729 से तो छोटा होगा, 729 से तो छोटा होगा। बोलो 729 से तो छोटा होगा। ठीक है भैया। और अब एक बारी मैंने इसको छोटा छोटा करके माना कि 26 से ऐसी छोटी संख्या जिसका एग्जैक्ट क्यूब रूट निकले। 26 से छोटा तो 8 ही है। 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27, बस 2 का तो 8 आएगा, 3 का 27 आएगा। तो इससे छोटी संख्या 8 मान ली इसको, इससे छोटी 1 मान ली, 1 का क्यूब रूट 1 ही आता है। इससे छोटी 27 होती है जैसे 3 का। तो कहने का मतलब 6 से अब ये छोटा है, मतलब इससे बड़ा नंबर आएगा। तो ये क्वेश्चन क्या आ गया? क्वेश्चन ये हो गया कि ए है ना, ए 216 से तो बड़ा रहेगा, ए 216 से तो बड़ा रहेगा और 729 से छोटा रहेगा। तो ये ऑप्शन बी के अंदर ये सिचुएशन बैठी थी जो मैंने आपको बोली है कि ए 216 से तो बड़ा रहेगा, 729 से छोटा रहेगा। बोलो बात समझ में आ गई? चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, अब ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लगा रखा था 36 नंबर क्वेश्चन। तो यार एसएससी लेवल का क्वेश्चन, इसको तो हटा दो क्योंकि इसका तो कोई शॉर्ट फॉर्मेट है ही नहीं। फॉर्मेट है बड़े बड़े, तो बड़े फॉर्मेट करने का कोई लॉजिक है नहीं। ठीक है, तो 36 नंबर क्वेश्चन को तो हटा दो। आप 37वें पे आ जाओ यार, सीधा 37वें पे आ जाइए। अगर 37वें क्वेश्चन का तो मेरे को लगता है कि आप आंसर निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का तो मुझे लगता है आप बहुत इजीली आंसर निकाल देंगे, क्योंकि क्या किया आपने, क्यूब रूट ऑफ 3 और 3 प्लस में क्यूब रूट ऑफ 987 और प्लस में क्यूब रूट ऑफ
इसके पीछे लिख देता हूं मैं ये चीज 2197। इसका सॉल्यूशन मेरे को निकालना है, क्या होगा आपके सामने है चीजें। अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं 2197 का कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 987 और प्लस में 13, और 987 और 13 टोटल कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 का क्यूब रूट निकालूंगा तो 10 हो गया, तो मैंने बोला 333 और प्लस में 10, 333 प्लस में 10 और इसका क्यूब रूट हो गया, तो 333 और 10 343, और 343 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बोलो बोलो बोलो, चलिएगा नेक्स्ट। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 38। बोलो भैया 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना आएगा। आप बच्चों को तो ऐसे ही डर लग रहा था, अरे सर एक दिन मैंने थोड़ा अलग टॉपिक उठा लिया था, उसी दिन लिखने लगे, अरे सर पूरा कराओ, अरे सर ये कराओ। भैया कराएंगे रे कराएंगे, टेंशन क्यों लेते हैं, हमारे रहते टेंशन थोड़ी लेंगे, आप हमको परेशान थोड़ी करेंगे यार। बोलो 729 का कितना बनेगा, 9 बनेगा और 09 आ गया, तो ये ऑप्शन सीधा मेरे हिसाब से, इसका मैं क्या लिखूं, इसका मैं क्या लिखूं, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्यूब रूट, और इसने कितना बोला 0.000 और 729, तो 729 का तो 9 आ गया और इसके लिए 0 आ गया और ये पॉइंट आ गया, तो आंसर कितना बढ़ जाएगा 0.09। बोलो भैया 0.09, बोलो क्लियर है। चलिएगा चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ये लीजिए, बताइए फटाफट आंसर बता दीजिए, बस आंसर फटाफट बता दीजिएगा। आंसर कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस के आंसर्स कुछ भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस प्रैक्टिस होती चली जाएगी। बोलो 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 बोलो, चलिएगा सरलीकृत मान आपका बताना है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का सरलीकृत मान आपको बताना है, क्या होगा। इसने बोला है कि 4 सही 12/125, 4 सही 12/125, तो 125 गुना 4 500, 500 का आ जाएगा तो 512। अगर मैंने देखा कि ये 512 है और डिवाइडेड बाई 125 है और ये क्यूब रूट है, तो आपको पता है कि कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये पता है ये 5 हो जाएगा। तो 8 और 5 है तो ये कितना बन जाएगा, 1 सही 3/5, तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा 1/3/5। आंसर आ जाएगा 1 सही 3/5। चलो मैं इसका, अब ये चीजें हो गई हैं सेव, तब तक आप अगला क्वेश्चन बताइए, तब तक आप अगला क्वेश्चन बताइए भैया। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन के ऊपर एक माइनस, अब इसने बोला है कि क्यूब रूट ऑफ 1 - 127 डिवाइडेड बाई 343 डिवाइडेड बाई 343, 127 - 343। देखो
अब अगर मैं इसको बात करता हूं सॉल्यूशन, इसने क्या बोला 343 माइनस 127, 343 माइनस में 127 डिवाइडेड बाई 343 और इसका क्यूब रूट। तो मैंने देखा 13 में से 7 गया तो 6, 216 हो जाएगा। ये 4, ये 1, ये 2 और डिवाइडेड बाई 3, 4, 3 और इसका क्यूब रूट। तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 6/7। तो आंसर कितना बन जाएगा? 6/7। और इसको मैं कितना लिख सकता हूँ? 1 माइनस 1/7, 1 माइनस 1/7। बोलो भैया, बोलो। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 40 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। बताओ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 आ गया है। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 41 आ गया है। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। कई लड़कों ने अकाल निधि से 12,544 रुपए जुटाए और प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने जितने लड़के थे। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। कहने का मतलब अगर 5 लड़के थे तो हर लड़का 5 रुपए देगा। तो 12,544 का स्क्वायर रूट निकालना है। 12,544 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो करना क्या होगा? ये जो 4 है ना, ये लास्ट डिजिट किस किस में आएगा? या तो 2 का स्क्वायर होगा या तो 8 का स्क्वायर होगा। अब पीछे से 2 डिजिट छोड़ दो, पीछे से 2 डिजिट छोड़ दो तो ये 44 छूट गया। तो आगे वाला डिजिट किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है? तो देखा तो 10 का स्क्वायर 100 है, 11 का स्क्वायर 121 है, 12 का स्क्वायर 144 है, तो 11 है। 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144 है। तो या तो ये 112 का होगा या 118 का होगा। यहां तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, या तो ये 112 का है या 118 का है। लेकिन जो ये दो संख्या निकाली थी ना आपने, 11 और 12, अब इसकी गुना करो। 11 गुना 12 करूंगा तो 132 आएगा। 11 गुना 12 करूंगा तो 132 आएगा। ये 132 है। 132 से संख्या छोटी है। एक क्वेश्चन में प्रेजेंट संख्या 132 से छोटी है, तो 132 से छोटी है, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा? 112। 112, तो आंसर आ जाएगा 112। बोलो भैया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42। देखो बताइए, एक बाग की प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी ही है जितनी की उसमें पंक्तियां हैं। एक बाग की प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी है जितनी पंक्तियां। यदि बाग में 111 पेड़ उखड़ जाने के बाद बागों में पेड़ों की संख्या इतनी रह जाती है, तो बागों में पेड़ों की पंक्तियां ज्ञात करो कितनी थी। अरे क्वेश्चन पढ़ो यार, तुम कुछ समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो? वह क्वेश्चन तो पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा था? देखो 10,914 पेड़ आज भी रह गए। अगर मैं 111 पेड़ और जोड़ देता हूं इसमें, क्योंकि ये तो उखड़ गए थे, मैं कहता हूं कि दोबारा पौधे लगा दो, तो 4 और 1 5 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, और ये 1, इतने पेड़ हो गए। अब ये कह रहा है कि जितने पेड़, जितनी पंक्तियां, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी पंक्तियां हैं। कहने का मतलब स्क्वायर फॉर्मेट है। जैसे अगर एक पंक्ति में 2 पेड़ तो 2 ही पंक्तियां, एक पंक्ति में 3 पेड़ तो 3 पंक्तियां, एक पंक्ति में 4 पेड़ तो 4 पंक्तियां हैं रे। एक पंक्ति में 4 पेड़ तो 4 पंक्तियां हैं। देखो
दो तीन चार, एक पंक्ति में 5 पेड़ तो 5 पंक्तियां होंगी। जैसे ये स्क्वायर बन जाता है, एक पंक्ति में या तो 2-2 या फिर 3-3 या फिर 4-4 या फिर 5-5, इस तरीके से ये स्क्वायर बन जाता है। तो अब देखो यार, अब आपको भी पता है कि 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, तो लास्ट में तो 5 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब ये आगे वाले 2 नंबर हो गए 110। 110 को आप क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, तो 10 लिख दो, और 10 11 110 है, 110 है, तो आंसर आ जाएगा 105। बोलो, बात समझ में आई? बोलो भैया बोलो, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपको समझ आ गई होगी बात कि मैंने क्या लिखा है इसमें, बहुत बढ़िया। देखिएगा, जब 10 गुना 11 110, उससे बड़ा नंबर आएगा तो ही बड़ी संख्या लेनी है, नहीं तो संख्या छोटी लेनी है। ये लीजिए 43 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बताना है क्या होगा। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना होगा। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना होगा, ये आपसे उसने पूछा है। देखिए 37 है, 37 एक अभाज्य नंबर है, 37 एक अभाज्य संख्या है। अब प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कभी भी दो संख्याओं की गुणा करके बन ही नहीं सकता, तो फिर भी उसने क्वेश्चन दिया है। वो कह रहा है ऐसी दो संख्या निकालो जिनकी मैं गुणा करूं तो 37 आ जाए। लेकिन मैंने देखा भैया 37 तो एक प्राइम नंबर है यार, और अगर प्राइम नंबर हो गया तो फिर कैसे होगा। तो प्राइम नंबर हो गया तो 37 मैं 1 से गुणा कर देता हूं, एक संख्या 1 मान लेता हूं, एक संख्या 37 मान लेता हूं, दोनों का गुणा कितना है, 37 ही तो है। क्योंकि प्राइम नंबर मल्टीप्लीकेशन में तभी आ सकता है जब गुणा में 1 बैठा हो। वो कह रहे कि ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा 37 है, तो भैया 37 और 1 ही है। अब इनका डिफरेंस कितना बन जाएगा भाई साहब, 36। और 36 का अगर मैं रूट निकालता हूं, 36 का अगर मैं रूट निकालता हूं तो कितना बनेगा रे, कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा, 6 आ जाएगा। बोलो भैया बोलो, आंसर मेरा 6 आ जाएगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बोलो बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक एक क्वेश्चन को करते चले जाओ, सीखते चले जाओ। मतलब ही क्या है, एसएससी या रेलवे हमको जॉब ना दे। जब इतनी मेहनत आप कर रहे हैं तो मेहनत का रंग मिलेगा। और मैं फिर कहता हूं, कोई टॉपिक एक आध बीच में रह जाता है तो परेशान ना हुआ करो। कुछ बच्चे फोकट में परेशान हो गए थे, ये और लिखने लगे पूरा कराया करो। अरे भाई साहब 12 टॉपिक कराए हैं, 12-13 टॉपिक में से एक आध टॉपिक कम भी हो जाता है, तो कोई बात नहीं। चलो, धन पूर्णांकों के जिनके वर्गों का अंतर 45 है, धन पूर्णांकों का जिनके वर्गों का अंतर 45 है, देखो तो मैं ये कह सकता हूं कि 7 का स्क्वायर में से अगर मैं 2 का स्क्वायर घटा दूं तो भी ये 45 आएगा, ये तो एक पेयर हो गया। और अगर मैं 9 के स्क्वायर में से अगर मैं 6 का स्क्वायर घटा दूं तो भी ये 45 हो गया, सेकंड पेयर हो गया। तो इसने बोला ऐसे पेयरों की संख्या बताओ कितनी है। तो ऐसे पेयर कितने हैं, ऐसे पेयर 2 हैं। ऐसे पेयर कितने हैं, ऐसे पेयर 2 हैं। बोलो बोलो बोलो, आंसर आ जाएगा ऐसे पेयरों की संख्या कितनी है, 1 मतलब 2। ठीक है, 2 पेयर हैं। चलिए
मैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आता हूं। आंसर बताइए मुझे इसका, आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आंसर बताइएगा भाई साहब। 45 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइएगा कितना आएगा। क्वेश्चन 45 का आंसर बताइए कितना आएगा। यदि 9 रूट एक्स इक्वल टू 12 प्लस 147 हो तो एक्स का मान बताओ कितना होगा। एक्स का मान बताइए कितना होगा। 7 रूट 3 और 4 रूट 3 और 7 रूट 3 और 4 रूट 3 2 रूट 3 तो 9 रूट 3। तो एक्स की जगह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बोलो 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 बोलो। चलिए मैं अगर आपको बताता हूं कि 9 रूट एक्स इज इक्वल टू, अब ये 12 दे रखा है, इस 12 को मैं क्या लिख देता हूं, 12 को मैं अपनी तरफ से लिख लेता हूं 4 गुना 3। 12 को मैं अपनी तरफ से लिख लेता हूं 4 गुना 3 और प्लस में 147 है। 147 को अपन क्या लिख लेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, आपको हो सकता दिखाई ना दे, 49 गुना 3। 49 इंटू 3 लिखा है मैंने यहां पर, 49 इंटू 3। अब आपको पता है कि ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 रूट 3 और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 7 रूट 3 और ये 2 रूट 3 और 7 रूट 3। तो कहने का मतलब ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 रूट 3। और अगर ये 9 रूट 3 है और इज इक्वल टू 9 रूट एक्स इज इक्वल टू 9 रूट एक्स है, 9 रूट एक्स है तो 9 की जगह तो 9 गया, तो x की जगह कितना आ जाएगा, x की जगह 3 आ जाएगा। x की जगह कितना आ जाएगा भाई, x की जगह आ जाएगा 3। बोलो x की जगह 3 आ जाएगा। बोलो चलिए कन्हैया लाल क्या पूछ रहे हैं, सर ऐसे ही करना पड़ेगा इनको। बिल्कुल भैया ऐसे ही करना पड़ेगा। जो पिछले क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं ना, इनका कोई खास तरीका नहीं होता यार इस तरह के क्वेश्चंस का। ये तो कभी कभार ऐसे ही बना दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि कोई हिंट तो दिया नहीं उसने कि जिनका जोड़ इतना हो, इनकी घटा इतनी हो, कुछ तो कोई हिंट ही नहीं देगा। तो क्या करेंगे, जब हिंट ही नहीं देगा तो भाई हिट एंड ट्रायल मानते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो जब कोई ये है कि दिमाग, जैसे नंबर सीरीज नहीं होती आपके, रीजनिंग की नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज में कई बार क्या होता है, कई बार तो 1 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाता है, कई बार आप बहुत सारा टाइम लगाते हैं फिर भी नहीं आता है। तो ये जब कोई हिंट ही नहीं देता ना, तो ये तो नंबर सीरीज की तरह एक सिक्का माना जाता है। आपके दिमाग में सीधा टच किया, हाँ यार ऐसा था तो ठीक है, अगर नहीं टच किया तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ के एक बार आगे बढ़ जाओ। जब दिमाग सही वर्किंग पोजीशन पे रहेगा तो आपको पता भी चल जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस को ना लेकर ऐसा घबराया ना करो। ये जरूरी नहीं कि ये किसी हर सेट के अंदर एकाध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, जो किसी हर टॉपिक का एकाध क्वेश्चन ऐसा होता है, किसी के अंदर कुछ आ जाएगा, किसी के अंदर कुछ आ जाएगा। ठीक है चलो आइएगा, x का वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y। बताइए स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y है, तो x और y के बीच संबंध ज्ञात करें कितना होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है। इसने बोला है कि स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y। तो मुझे ये कहानी समझ में आ गई कि मैं ये लिखता हूं x की पावर 1/2 इज इक्वल टू y की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो 2 और 3 है तो मल्टीप्लाई कर दो 6 की, और ये मल्टीप्लाई कर दो 6 की, तो 2 से कटा 6 तो ये आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू, ये 3 से कटा 2 तो ये आ जाएगा y स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा x क्यूब इक्वल टू y स्क्वायर। बोलो x क्यूब इक्वल टू y स्क्वायर। बोलो बोलो बोलो। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 47।
क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 47 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसने क्या बोला है, 2 की पावर x, इसने क्या बोला, 2 की पावर x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 256 है। ठीक है, तो आपने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, आपने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे तो ये तो 2 की पावर x हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा, 256 इंटू 256। ठीक है, और 256 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। ठीक है, ये 256 हो गया और ये 256 और इंटू में 2 की पावर 8 है ही, और बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती है, और बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर x इक्वल टू कितना बन जाएगा, 2 की पावर 16 बन गया। और 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 16 बन गया, तो कहने का मतलब x इक्वल टू कितना बन गया, 16 बन गया। तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा, 16 आ जाएगा। बोलो, मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे इसका सही जवाब पढ़ लिया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत गजब तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं इस तरीके से। और सभी के सभी बच्चे सुबह 11 बजे वाली क्लास लेते हैं ना, सभी के सभी बच्चे सुबह 11 बजे वाली क्लास लेते हैं ना भाई। चलिएगा, सुबह 11 बजे वाली क्लास जरूर लिया करो, वो बहुत फायदा कर रही है वो क्लास बच्चों को। सुबह 11 बजे वाली क्लास सभी बच्चे जरूर लिया करो यार। बोलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन बताइए, बताइए। देखना चाहता हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे। ये क्या लिख रखा है, मेरी तो स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा, मेरा सीन पीछे कैसे चल रहा है। x 2x माइनस 3, x एक ऐसा पूर्ण वर्ग पूर्णांक है। ये 2x नहीं है यार, ये 2x ही है क्या, ये 1 नहीं है, ये भी मिसप्रिंटिंग है यार। क्वेश्चन नंबर 48 ना मिसप्रिंट है, क्वेश्चन नंबर 48 मिसप्रिंट है। मैं एक बार लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 48 मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर क्या है, 7 और ये है 2x माइनस 3 और ये है 17 है। ये उसने 1 दे रखा है, हकीकत में 17 है। तो x का मान आपको बताना है क्या होगा, x का मान आपको बताना है क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बाई ऑप्शन ही निकल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बाई ऑप्शन ही निकल सकते हैं। इसके जो सॉल्यूशन बनेगा ना, वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन बाई ऑप्शन ही निकल पाएगा, जो सॉल्यूशन बनेगा वो बाई ऑप्शन ही निकल पाएगा। कैसे, समझो मेरी बात को, जो बाई ऑप्शन, तो मैंने बोला कि 7 है। अब मैंने पहला ही ऑप्शन ले लिया 25, तो 25 2 गुना 25 50, 50 माइनस 3 47 है, तो 17 47 से बड़ा है, गलत। इस तरीके से अगर मैं दूसरा ऑप्शन लेता हूं, 16 दूनी 32, 32 में से 3 गया, 32 में से 3 गया 31, सेकंड ऑप्शन भी गलत। x इक्वल टू 9 पुट करो, फटाफट x इक्वल टू 9 पुट करिए। x इक्वल टू 9 करेंगे तो 7 से बड़ा है, 9 दूनी 18 और 18 में से 3 गया तो ये बन जाएगा 15। और ये बिल्कुल कंडीशन क्लियरफाई कर गया, कंडीशन सेटिस्फाई भी कर गया, कंडीशन सेटिस्फाई भी कर गया। क्या कि 7 से तो बड़ा है ये 15 और 15 से बड़ा है 17। ऐसे क्वेश्चन हमेशा बाई ऑप्शन ही करो, हमेशा बाई ऑप्शन करो। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा आपका, ये 9 आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 9। बोलो बोलो बोलो,
चलिएगा, बोल दिया करो आप, हाँ ना यस नो बोला करो। चलो भैया नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन के ऊपर यदि ए और बी ऐसे धन पूर्णांक है जिनमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना दे रखा है, 19 दे रखा है, तो ए का मान कितना होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 19 दे रखा है, तो ए का मान कितना होगा? कुछ और दे ही नहीं रखा, धन पूर्णांक दे रखे हैं बस। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 ऐसे धन पूर्णांक दे रखे हैं, सिर्फ ए का मान पूछा है। इसको पता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इक्वल टू 100 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 19 है। तो इनमें से आपको बताना है कि ए का मान कितना होगा। यार मुझे लग रहा है कि कोई चीज और होनी चाहिए थी, यहां पर एक चीज होनी चाहिए थी कि दोनों का प्लस है दोनों का माइनस है, कोई चीज होनी चाहिए थी ना। ऐसे तो अपन कुछ भी सेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी तो क्या सेट करें, देख लेते हैं यहां के हिसाब से। देखते हैं, अगर मैं 19 का देखता हूं, 19 का स्क्वायर करूंगा, अगर ए की जगह 19 रख देता हूं तो 361 आएगा। 361 से 19 घटा दो, बात बनेगी नहीं। मैं समझ गया, बिल्कुल देने की कोई जरूरत नहीं है, इसी से आंसर निकल आएगा, बिल्कुल आराम से आंसर निकल आएगा। सर कैसे? देखो मैं ये कहता हूं कि आपको स्क्वायर याद है, जैसे अगर मैं आसान सी संख्या पे सेट करके दिखाता हूं, जैसे मैंने ए की जगह 20 ले लिया, ध्यान से सुनना भाई कैसे निकालते हैं। भैया 20 के स्क्वायर में से अगर मैं ये 19 घटा दूंगा तो ये बी का स्क्वायर आ जाएगा, बी का स्क्वायर आ जाएगा। 20 का स्क्वायर 400, 400 में से 19 घटा दो 381 है, 381 किसका मान आ गया, बी स्क्वायर का। तो बी कोई पूर्णांक नंबर थोड़ी आया, बी क्या आ गया है, बी रूट ऑफ 381। बी कोई पूर्णांक नंबर आया ही नहीं, उसको चाहिए धन पूर्णांक, पूरा पूरा नंबर हो, कंप्लीट नंबर हो, ऐसा तो है ही नहीं। तो मैंने देखा कि बाई ऑप्शन ही निकल सकता है इसका भी रास्ता कैसे निकलेगा, बाई ऑप्शन, इसका रास्ता भी बाई ऑप्शन ही निकलेगा दोस्त, बाई ऑप्शन। अब देखो बाई ऑप्शन कैसे निकालते हैं, बात को सुनना यार। बाई ऑप्शन तो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन 12, जैसे मैंने 10 मान लिया तो 10 का स्क्वायर में से 19 घटा दो तो इक्वल टू बी स्क्वायर बनेगा। 10 के स्क्वायर में से 19 घटा दोगे तो बी स्क्वायर बनेगा, तो 100 में से 19 गया तो 81 इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो बी का मान कितना है, 9 है। बिल्कुल सही बैठ गई बात कि बी भी एक पूरा पूर्णांक आ गया, ए भी पूरा पूर्णांक माना है। तो वो यही तो कह रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन है ना, इन चारों ऑप्शन में कौन सी जगह पर पूरी संख्या बैठ रही है, इन दोनों में से कौन सी जगह पर पूरी संख्या बैठ रही है। तो ए इक्वल टू कितना बन जाएगा रे, ए इक्वल टू आ जाएगा 10, और आंसर मेरा आ जाएगा 10। बोलो बात समझ में आ गई? चलिएगा देखिएगा। चलिए अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, देखिए कुछ बच्चे यार टाइम पास करते हैं, ये टाइम पास ना किया करो मेरे भाई। मैं आपको फिर कहता हूं कि कुछ नहीं रखा है, कुछ दिन की बात है, सिर्फ इस वीक के एंड तक मैं आपका सिलेबस करवा ही दूंगा। अब ये भी पूरा हो गया है, कल सुबह कोशिश करेंगे ज्योमेट्री उठा लें बस, और तो कुछ बचा ही नहीं हुआ, ज्योमेट्री तो बची हुई है, और तो कुछ बचा, ये पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप तो कल शाम को देख लेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कल सुबह ज्योमेट्री उठा लें, मैं कोशिश करूंगा कल सुबह ज्योमेट्री उठा लें, ठीक है। देखो x प्रतिलोम विचरण करता है y घनमूल y के, x 6 होता है तो y 125 है, तो y 27 होगा, तो x का मान बताओ क्या होगा। x प्रतिलोम विलोम अनुलोम है ना, y का घनमूल है, तो y का घनमूल 27 है, तो इसने क्या बोला है, x इज प्रतिलोम है ना, x विचरण करता है किसके, क्यूब रूट ऑफ y के, क्यूब रूट ऑफ y के, ठीक है भैया,
क्यूब रूट ऑफ वाई के। ये कह रहे हैं कि x अगर जब 6 होता है, यानी कि अगर मैं ये कहता हूं x का मान 6 है, इक्वल टू लगाओ, और इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ k रखना पड़ेगा और इनटू में 1 अपॉन, तो y का मान कितना है, तो इसने बोला है कि y जब 125 है, क्यूब रूट ऑफ 125, क्यूब रूट अगर 125 करूंगा, क्यूब रूट ऑफ 125, और क्यूब रूट ऑफ 125 का मतलब ये 5 हो गया, ये 5 इधर जाकर हो जाएगा। तो यहां से मुझे समझ में आ गई एक कहानी कि k इक्वल टू कितना बन गया है, k इक्वल टू 30 बन गया रे, k इक्वल टू 30 बन गया भाई साहब, k बराबर 30 बन गया है। अगर k बराबर अगर 30 बन गया, 6 इज इक्वल टू k बराबर अगर 30 बन गया, बोलो बोलो बोलो, अगर k 30 हो गया, जब y 27 होगा तो x का मान बताओ, y 27 है तो x इज इक्वल टू ये 30, x इज इक्वल टू ये 30 हो गया डिवाइडेड बाई 30 के साथ अगर मैं बात करता हूं x इज इक्वल टू ये 30 हो गया है, 30 के साथ मैं बात करता हूं y का मान आपको बताना है ना, y 27 है, अगर y 27 है तो क्यूब रूट ऑफ 27, और क्यूब रूट ऑफ 27 अगर है तो मैं यहां से बोलता हूं कि ये 3 इधर आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, तो x का मान कितना बन जाएगा, x इज इक्वल टू बन जाएगा 10। तो आंसर कितना बन जाएगा 10, आंसर आ जाएगा 10, बोलो आंसर आ जाएगा 10, सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नहीं गलत आ गया क्या, गलत आ गया यार, गलत आ गया, k का मान 30 आ गया ना, तो x इज इक्वल टू y के घनमूल के, x इज इक्वल टू 30, इस क्वेश्चन को रहने दो यार, अभी मैं इस क्वेश्चन को देख लूंगा ये कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि कई बार ऐसी इतनी प्योर हिंदी लिखी रहती है ना, वो भी हमको बड़ी परेशान कर देती है ना, इसमें हो सकता है कि 10 आए या क्या, ये ज्यादा हिंदी भी हमको कई बार ही परेशान कर देती है। तो आज करते हैं अपन यहीं तक, और फिर मुलाकात होती है इससे आगे, कल की क्लास में इससे आगे की मुलाकात चलेगी, और कल सुबह 7 बजे फिर मुलाकात होती है। आपका पेपर आ चुका है, और पेपर आ चुका है तो हम उस काम को कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। तो चलिएगा, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, भगवान आप सभी को बहुत खुश रखे, और मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, बहुत गजब तरीके से मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है भाई। तो चलिएगा, तो अब मैं ये साइंस की क्लास है ही अभी आपकी, 10-1 मिनट के बाद आपकी साइंस की क्लास आई जाएगी, और चलिएगा तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।